ठीक है। जैसे एक हम tan x का बता देते हैं, फिर दूसरे टाइप में आ जाएंगे। जैसे कुछ लोग नहीं आए थे, जैसे ये fx इक्वल टू tan x, ठीक, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है? dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। मतलब ऊपर पे आउटपुट का चेंज है, नीचे इनपुट का चेंज है। और हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इनपुट की चेंज करने से जो आउटपुट में चेंज होता है उसका रेट क्या होता है, रेट निकालते हैं। रेट कैसे डिफाइन करते हैं ये सब सबसे शुरू में बताए थे, किसी भी चीज़ का रेट कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। ये सब फर्स्ट ही क्लास में बात किए थे हम। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकालना है। dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन, और y किसको बोलते हो? इसी fx, y इक्वल टू tan x है, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल एक्स की जगह पे क्या रखोगे? अगर तुम्हारा fx tan x है तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा? tan x प्लस डेल, मतलब इसमें x की जगह x प्लस डेल एक्स आ जाएगा, माइनस fx दैट इज माइनस tan x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इसी को सॉल्व करना है। tan c माइनस tan d तो होता नहीं है, इसको किस में कन्वर्ट कर दें हम? साइन कॉस। इसको भी साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में। ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन x प्लस डेल एक्स अपॉन कॉस x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x अपॉन कॉस x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब ये ऊपर वाले को सॉल्व कर दो एलसीएम लेकर के, बस बन गया उसके बाद। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट कॉस x प्लस डेल एक्स इधर आ जाओ। छोड़ेंगे ना तेरा साथ, ये सब नहीं चलता, ठीक है। एकदम कंटिन्यू रहेंगे तो साथ ही में। कभी कभी अलग अलग भी होना चाहिए। जिससे दो लोग साथ में बैठते हैं तो कभी कभी जानबूझ के भी अलग बैठ जाएगा, ठीक रहता है, ठीक है। ये cos x प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों इंटू हो जाएगा क्या? तो साइन x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये दोनों को इंटू कर दो, तो cos x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला डेल एक्स है ये कहाँ रह जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? नीचे ही रहेगा ना यहाँ पे, ये डेल एक्स। अब ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ ये क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। जो एंगल इसमें साइन में है यहाँ कॉस में है, जो ये कॉस का एंगल है वहाँ साइन में है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी। तो इसके बदले में हम लिख देंगे, ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ? ये पहला एंगल x प्लस डेल एक्स, ये हो गया साइन ए माइनस बी। बी की जगह क्या है? x, तो ये x, नीचे एक डेल एक्स है ही, ठीक है। और cos x प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पे तुमको x और x कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर? साइन डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स, नीचे एक डेल एक्स है ही, ये cos x प्लस डेल एक्स। अब डेल एक्स टेंस टू 0 पे साइन डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा पे थीटा 1। और इस डेल एक्स टेंस टू 0 को यहाँ डेल एक्स की जगह 0 रखो, ये भी 0। तो क्या बचा नीचे? cos x cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग इसी से निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। बाकी जो एग्जाम में आता है जितना फंक्शन है उसका हम लोग कर लेंगे, और ऐसा नहीं कि अब 1000 फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ तो करना ही पड़ेगा, tan x का, sin x का, sin इनवर्स का, tan इनवर्स का, ये सब तुमको पता होना चाहिए, log x का, ठीक। ऐसे जनरली एक क्वेश्चन आता है इनवर्स वाला बोर्ड एग्जाम। हमको किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे।
चलो ठीक है, बनाए, समझ में आया? इनवर्स वाला बना लेंगे, बनाए हैं। जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एकदम पूछेगा बता दे, सिर्फ क्लास में जो पढ़ा जैसे पढ़ाए वैसे दिमाग में रखना है। अब tan x की जगह cot x भी लिख देंगे तो अपने से बना लोगे। यहाँ cot x प्लस del x होगा, यहाँ cot x होगा, तो cot x प्लस del x को क्या लिख दोगे? cos बाय sin, फिर cos बाय sin, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर वहां भी एक फॉर्मूला लगेगा, जिसका लगना हो cos a माइनस b का लगना हो तो वो लगेगा, समझ रहे? और फिर ऐसे ही निकल जाएगा आंसर। तुम एक काम करो, एक क्वेश्चन बना के दिखा दो, साइन इनवर्स x फाइंड। अच्छा ये जैसे डीसी डीसी बोलते हैं, इसको हटाएं कि नहीं? हम लिख पाए तुम लोग? जैसे तुम बोलते हो ना डीसी, डीसी क्या होता है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इसका मतलब थोड़ा समझाएं। जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसको तुम सुनोगे, कोई कोई बच्चा बोलते रहता है कि डीसी 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 डीसी। पूछे डीसी क्या है तो नाम खाली बता देंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अभी देखो डीसी क्या है, जैसे हम जो निकालते हैं dy बाय dx, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, x का कोएफिशिएंट क्या है? b, ये सब तो मालूम है। तो फिर कोएफिशिएंट वहां भी लगा हुआ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब इस y का, ये जो ब्रैकेट में y है, y में जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर को साथ में रख रहा है, d बाई dx। समझ रहे कि समझ? ये जो y में लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? सिंपल तो नहीं है a b c, वो तो d बाई dx है, मतलब डिफरेंशियल यूज है वहां, ठीक है? इसीलिए इसको हम बोलते हैं, जो घेर दिया ना, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? जिसमें लगा हुआ है। बात समझ रहे ना बच्चा? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या नहीं आता है बच्चा लोग, खाली बोलता है डीसी डीसी डीसी, पता नहीं डीसी डीसी क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ जो उसमें लगा हुआ है। तो यहाँ y लगा हुआ है तो मतलब दिस इज डीसी ऑफ y, ठीक? ये क्या लिखा हुआ है? डीसी ऑफ y, समझ रहे हो? डीसी डीसी मतलब क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका? जो उसमें लगा हुआ है। मतलब अब कहीं पे हम ऐसा लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ कि डीसी ऑफ fx निकाल रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx निकाल रहा है। जो सोचना है सोच लो, समझ रहे ना बात? दोबारा डिफरेंशिएशन अगर करेंगे जैसे d बाई dx, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम तो d बाई dx इसका dy बाई dx, एक बार और डिफरेंशिएट, ठीक? इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख रहे हो dy बाई dx। ये क्या है? ये dy बाई dx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो यहाँ d कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो d2y बाई dx स्क्वायर, dx dx 2 बार है तो dx स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे है, नहीं लेते हैं हम, बुक में भी नहीं लेता, ठीक है? तो बोलेंगे इसको कैसे? d2y बाई dx स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे हम, d2y बाई dx स्क्वायर, dx पे पूरा कंप्लीट स्क्वायर, समझ रहे? dx 2 बार है, dx dx और d है 2 बार सिर्फ। तो ये सब समझ में आना चाहिए तुमको। कहीं पे कुछ उठान टाइप से लिखा हुआ तो उसको समझ तोड़ तोड़ के हम पढ़ पाए अपने से। तो डीसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, d बाई dx जो होता है उसको डीसी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो? तो कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लो हम डीसी लिख के क्वेश्चन लिख देंगे, हम हटाते हैं, जैसे मान लो tan x का तुम बनाए ना, अब यहाँ पे हम ये लिख देते हैं फाइंड डीसी ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अब लो, अब ये डीसी आ गया, किसका डीसी निकालना है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है इसी फॉर्मूला से, तो fx साइन इनवर्स x हो गया। ट्राई करिए, तो देखेंगे क्या करना है।
आज भी नहीं आया वो भास्कर। क्या बोला? इन्वर्स वाला ही 99% चांस रहता है पूछने का, ठीक है, एग्जाम में। देखो यह देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि y जो है ना वो मिलता होगा x के टर्म। y किसके टर्म में लिखा होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, y किसके टर्म में लिखा हुआ है, x के टर्म। मतलब x इनपुट होता होगा और वो x जाता होगा फंक्शन में और स्क्वायर होकर के मिलता होगा, ये मतलब होता होगा, ठीक है, कि एक फंक्शन है, इसमें x जाता होगा और उसका स्क्वायर मिलता होगा। यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन लगा हुआ है, मतलब कुछ है मैकेनिज्म, कुछ मशीन लगा हुआ है, x दिया उसका स्क्वायर मिला उस प्रकार से, और फिर इसको हम y बोल देते हैं। मतलब y जो मिला वो किसका स्क्वायर मिला, मतलब x इनपुट है और y मिला तो आउटपुट है। हमेशा आउटपुट का डिफरेंशिएशन होता है इसके रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में। हम आउटपुट के चेंज को देखते हैं, इनपुट में चेंज होने के कारण वो कैसे कैसे बदलता है, वही चीज हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम क्या निकाल देंगे, dy बाई dx, और वो क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा 2x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में fx इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका मतलब fx को अगर तुम y बोलते हो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर ऐसे ही बनाए तो। इसका एक और उपाय है, हम इनवर्स को इधर ले आते हैं। कुछ लोग जैसे नहीं जानते हैं, जैसे साइन x इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो जब हम साइन को इधर ले जाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स। इनवर्स को इधर लाओ तो इनवर्स हट जाता है, इधर ले जाओ तो इनवर्स लग जाता है। तो जैसे साइन इनवर्स यहाँ है तो हम क्या करते हैं ना, इसी साइन को उधर उठा के लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू साइन वाई। अब इसको गौर से देखो, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाला में y लिखा हुआ है x के टर्म में, y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y जो लिखा हुआ है RHS में x का टर्म है, और नीचे वाले को देखो उसमें x लिखा हुआ y के टर्म। नहीं समझ रहा, बोलो ना शिवम, समझ रहे हो, तब इतना रो क्यों रहा, उदासी का ही छाया हुआ है भाई, क्या दुख है, तुम क्या लेके आए थे, जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, मत रो, ठीक है, पढ़ने में ध्यान दो, ये सब फैक्ट है, ठीक है। जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो ना आज, वो तुम्हारा है ही नहीं, क्यों पसीना आंसू सब बहा रहे हो, पागल है फायदा कुछ है, ठीक है। अपना काम पढ़ाई है, स्टूडेंट है, पढ़ ले पूरा अच्छा तरीके से, बस उसके बाद ही कुछ होगा, नहीं तो रह जाना ऐसे। तो x इज इक्वल टू साइन y जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, x लिख दिए अब हम y के टर्म, ठीक। हमेशा हम आउटपुट को लिखते हैं इनपुट के टर्म में, समझ रही बात। जो कोई भी मशीन बनाते हैं हम, कोई भी दुनिया का कुछ भी बनाए अगर हम उसमें जो देते हैं वो इनपुट है, जो मिलता है आउटपुट है। जो मिलता है हम उसी को लिखते हैं इसके टर्म में, इनपुट के रूप में, वो कैसा कैसा मिला, समझ रहे। इसीलिए हम आउटपुट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब हम उलट के लिख दिए इसी को, साइन इनवर्स को इधर उठा के लेके चले आए, तो x लिखा चला गया y के टर्म। अब हम क्या करते हैं, x को ही डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं।
समझ रहे कि नहीं समझ? मतलब आउटपुट अगर इनपुट के टर्म में लिखा हुआ रहता है तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट और आंसर निकल जाता है। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे ना, dx by dy ही निकाल लेंगे लोग, और फिर फाइनल स्टेज में जाके इसको पलट देंगे। हमसे पूछा तो dy by dx, समझ रहे हो ना बात को क्या बोल रहा हूँ? हमसे पूछा dy by dx, निकाल देंगे dx by dy, फाइनल जाके उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो dx by dy जब तुम निकालोगे, बिल्कुल ध्यान से एक बार एक समझेंगे, बाकी समझा अपने आ जाएगा। dx by dy मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट। अगर तुम dy by dx निकालते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ऊपर क्या लिखा था? f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये लिखा था। मतलब ये किसका चेंज आया? fx का चेंज। अगर dy by dx लिख रहे हो तो dy मतलब y का चेंज, और y किसको बोले थे तुम? fx को, उसी में चेंज लिखा हुआ। तो dx by dy जब निकालोगे तो ऊपर हो जाएगा fy प्लस डेल y, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन है वो x है y के टर्म, मतलब fy की बात कर रही है, fy है, ये क्या है तुम्हारा? fy। समझ रहे कि नहीं बात? एकदम ध्यान से समझना, एक बार समझेंगे दूसरे बार नहीं समझना पड़ेगा, फिर cos इनवर्स tan इनवर्स सब ऐसे निकल जाएगा। देखना हम क्या बोल रहे हैं कि जो हम इसको बदल दिए हैं x इक्वल टू साइन वाई, तो ये साइन वाई किसका फंक्शन दिख रहा है? y का। तो ये fy हो गया कि नहीं हो गया? अगर किसी चीज में खाली y y y y लिखा हुआ है, जैसे y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, किसका फंक्शन? y का, क्योंकि y के टर्म में लिख दिया। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 किसका फंक्शन? x। तो इस ब्रैकेट में अगर गौर करेंगे हम, तो x लिखा हुआ है y के टर्म, इस y के टर्म को हम फंक्शन ऑफ y बोल देंगे। अच्छा से अगर लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे जो ये साइन y है इसको हम fy ले लेंगे, ये लो fy इक्वल टू साइन, इसी से दोनों कनेक्ट, ठीक है। तो dx by dy निकालना है, मतलब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें फिर fy प्लस डेल y माइनस fy, और नीचे क्या हो जाएगा? डेल y, और यहाँ क्या लिख दोगे? लिमिट डेल y टेंड्स टू। इतना ही समझना है कि ये क्यों हुआ, हम उल्टा फंक्शन चल रहे हैं। अभी जो हम तुमको शुरू में समझाए वो इसके बारे में बात किए थे, अब क्या बात कर रहे हैं? x इक्वल टू fy के बारे में, इसके बारे में बात। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, तो चेंज किसका होगा? ऊपर में y का फंक्शन का, तो वही ऊपर में लिखा हुआ है f ऑफ y प्लस डेल y माइनस fy अपॉन डेल y। अब तुम इसको सीधा सीधा dx by dy निकलेगा यहाँ, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। अब f ऑफ y प्लस डेल y की जगह क्या लिखोगे? fy तुम्हारा साइन y, तो fy की जगह साइन y लिख दिए, तो y प्लस डेल y उसमें जाके रख दो, साइन y प्लस डेल y, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल y। जैसा साइन x का किए थे ना कल, वैसा आप साइन y का करते जा रहे हैं। साइन x वाला कल क्वेश्चन किए थे कि नहीं? अब हमको अब काम कुछ नहीं बचा, अब साइन c माइनस साइन डी है, ये क्या लिखा हुआ है? साइन c माइनस साइन डी, और साइन c माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे बस यही लगा देना है, dx by dy इज इक्वल टू लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस d, दोनों एंगल को जोड़ेंगे, y प्लस डेल y प्लस y, कितना? 2y प्लस डेल y, y प्लस y 2y प्लस डेल y, तो 2y प्लस डेल y अपॉन 2, और फिर साइन c माइनस d, तो साइन c माइनस d करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एंगल c है और ये d है, तो y उड़ जाएगा, तो डेल y बचेगा। थोड़ा स्टेप ले लिए, कल भी यही चीज किए थे, x डिवाइडेड बाय डेल y। अब डेल y टेंड्स टू 0 पे ये साइन डेल y बाय डेल y क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ डेल y की जगह 0 रख दोगे। समझ रहे ना? क्या बच गया? अच्छा नीचे 2 भी तो होगा कहीं पे, क्या छोटा क्या कहेंगे? कहाँ पे? यहाँ पे बाई 2, ठीक है। तो ये 2 निकल जाएगा ना बाहर, साइन डेल y बाई डेल y 1, ये वाला 2 जो निकलेगा बाहर वो इस 2 को काट देगा, ठीक है, ये उड़ गया। और यहाँ पे डेल y को 0 रखोगे तो 2 भी कट जाएगा, क्या बचा? cos y। cos y क्या निकला? सेम कल ही वाला है, ठीक है, सेम कल वाला है,
कि dx by dy निकला cos y, लेकिन हमको क्या निकालना है, पलट देते हैं इसको, इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो dy by dx इक्वल टू क्या निकला 1 by cos y। अब sin y है x, यहाँ देखो इस वाले ब्रैकेट, तो cos y क्या होगा, cos y को अगर तुम लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखोगे, cos थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, इस sin y की जगह क्या लिख दोगे, sin y बराबर x है, यहाँ क्या लिख दो x, तो 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये निकला dy by dx, मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्स वाला ज्यादातर बच्चा नहीं करता। जी विजन लिखा हुआ नहीं मिलता है ये, जी विजन मतलब समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, दोबारा करेंगे और फिर एक और बनवा लेंगे तुमसे। अब जो है ना तुम लोग रेगुलर आओ, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट सब चीज सीधे डायरेक्ट आएगा सब। इसके बाद जितना टॉपिक है इंटीग्रेशन तक तुम मिस मत करो, बता दे रहे क्या, मेन तो कैलकुलस ही है ना 12th का, उसके बाद बचता है क्या, छोटा सब चीज। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो, जो लोग साइन इनवर्स एक्स लिख लिए, ठीक है, वो लोग जो है कि कॉस इनवर्स एक्स खुद से बना के दिखा दीजिए, तुम समझ जाएंगे, समझ गए पूरे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स खुद से करो, DC of cos inverse x by first principle। सबसे पहले fx इक्वल टू y लिख दोगे, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सबसे पहला स्टेप y इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस को इधर ले आओगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस, फिर वही काम करना, हाँ ठीक है। फिर वहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा, लगाओ ना छोटू, क्या कर रहा हो।
इधर सबसे पहले क्या करोगे, fx इक्वल टू cos इनवर्स x। तो fx को अगर y लिखेंगे तो y इक्वल टू cos इनवर्स x। cos को इधर ले आओगे तो x इक्वल टू cos y। ठीक, तो x जो है वो y के टर्म में लिखा चला गया, इसीलिए हम इस cos y को बोलते हैं कि ये फंक्शन ऑफ y है। fy इक्वल टू cos y, fy इक्वल टू cos y हो गया। तो अब हम इस x को अगर डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल y टेंस टू 0 f ऑफ y प्लस डेल y माइनस f ऑफ y अपॉन डेल y। जब भी इनवर्स होगा तो मन में भी सोच के चलना कि dx बाई dy निकालना और इधर y का टर्म लिखेंगे। जब इनवर्स नहीं होगा तो dy बाई dx और इधर x का रहेगा सीधा। ठीक है, तो dx बाई dy निकल के आएगा यहाँ से, लिमिट डेल y टेंस टू 0। अब f ऑफ y प्लस डेल y की जगह क्या लिखें, जब fy cos y है इसी में y प्लस डेल y लिख दूं, तो cos y प्लस डेल y माइनस cos y अपॉन डेल y। बोलो cos c माइनस cos d, ये सामने लिखा हुआ है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल y टेंस टू 0 2 sin c प्लस d। दोनों एंगल जोड़ दो, ठीक है, दोनों एंगल जोड़ेंगे तो y प्लस y 2y प्लस डेल y बाई 2 इंटू साइन d माइनस c। ठीक है, तो d मतलब y, अब माइनस ये वाला, तो y तो कट ही जाएगा, लिख ही देते हैं चलो y, अब माइनस ये दोनों माइनस हो जाएगा तो y माइनस डेल y बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल y। यहाँ y और y कट गया, बचेगा माइनस डेल y। ठीक है ना, ये हो गया तुमको लिमिट डेल y टेंस टू 0 2 sin 2y प्लस डेल y बाई 2 इंटू साइन माइनस डेल y बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल y। यहाँ पे तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, यहाँ साइन का थीटा कुछ और है, नीचे कुछ और है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाले माइनस 1/2। तो देखो डेल y में क्या लगा हुआ है, तो माइनस और यहाँ अपॉन 2 अपने मन से माइनस 1/2 अगर नीचे इनटू किए हो तो क्या उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर -2। नहीं समझे बात, माइनस माइनस तो प्लस ही, और ये 2 कट जाएगा, तो मतलब डेल y ही नीचे रह गया। अगले स्टेप में करके दिखाएं तब। चलो ये यहाँ तक ठीक है, डेल y नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला बात। अब हम क्या करें, एक चीज और कर सकते हो तुम, जो हम करते आते हैं, इस लिमिट थीटा टेंस टू 0 उस पे साइन थीटा पे थीटा क्या होता है 1। तो हम इसको अगले स्टेप में सॉल्व करके क्या लिख लेते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा को 1 से 2 कर दिया। मतलब जहां पे भी लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा होगा वहां हम साइन को ही हटा देते हैं। जैसे ये कहीं लिखा हुआ है x टेंस टू 0 साइन 5x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन हटा दो 5x। समझ रहे कि नहीं बात, जब साइन थीटा का थीटा बहुत छोटा होता है तो उस समय साइन थीटा को हम थीटा बोल सकते हैं। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x थीटा, जब थीटा 0 होता है। पढ़े हैं ना ये चीज बचपन में भी, तो कितना बार तो लिमिट में बताते रहते हैं, जहां भी साइन थीटा हो वहां का साइन ही उड़ा दो, अगर वो एंगल 0 है तब। तो यहाँ पे जो डेल y 0 है तो ये साइन ही हटा दो यहाँ से डायरेक्ट, अगले स्टेप में हम साइन ही हटा देते। ये हो जाएगा तुमको लिमिट डेल y टेंस टू 0 2 साइन 2y प्लस डेल y बाई 2, ये साइन उड़ा देते हैं यहीं पे, तो माइनस डेल y बाई 2, नीचे भी एक डेल y है। या तुम वैसे साइन थीटा में थीटा बना के बना सकते। अब अगर डेल y 0 है, ये डेल y कट ही गया, और डेल y 0 यहाँ रख दो, तो क्या बचा, ये 2 साइन 2 कट जाएगा, क्या बचेगा y, और वहां क्या बचा माइनस हाफ, ये दोनों भी कट गया कि नहीं, तो क्या बचा ये माइनस साइन y। ये क्या निकला dx बाई dy माइनस साइन y। तो हमको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx क्या हो जाएगा
माइनस 1 बाय साइन वाई। अब साइन वाई को किस में तोड़ देंगे? कॉस। तो माइनस 1 अपॉन साइन थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट थीटा की जगह वाई है। अब कॉस वाई क्या है इस क्वेश्चन में? तो वहां एक्स रख देंगे, तो माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो गया। जो साइन इनवर्स का निकला था ना उसी में माइनस लग गया। क्या बोलो सत्यम? किसी तरीके का दिक्कत है तो बोलिए। इसमें कोई दिक्कत है तो पहले हटा दो। छह तुमको इनवर्स भी आएगा, जैसे 6 रेशियो आया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, सारा रेशियो और उसका इनवर्स फंक्शन सबका तुमको निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि 2 का ही निकालेंगे, 2 का छोड़ देंगे। हाँ बोलो। 10 का बना लो एक और, टेन इनवर्स एक्स सबसे ज्यादा पूछा गया, टेन इनवर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा गया टेन इनवर्स। जैसे टेन का अभी बताए ना, टेन एक्स का भी बताए कि नहीं बताए? तो जब टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे तो एक्स इक्वल टू टेन वाई हो जाएगा। वो निकलेगा तो वही प्रोसेस, कोना कोनी गुना एलसीएम, सेम अभी बताए हम टेन एक्स का। ऐसे तुम अभी टेन वाई का निकालोगे, जब टेन इनवर्स एक्स लिखा रहेगा वाई इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू टेन वाई, तो टेन वाई का तो वैसे ही निकलेगा ना। तुम अभी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का निकालो, सेम अभी जो आते ही बताए थे वही वाला तरीके से। जैसे किसी को ये सब नहीं आ रहा है हड़बड़ाना मत। कहाँ पे? साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन डी माइनस सी बाई टू, तो डी है वाई, अब माइनस सी, तो सी में दोनों माइनस होगा ना, क्या दिक्कत है? साइन डी माइनस सी बाई टू, तो d है y और c है ये पूरा, तो जब d में ये माइनस करोगे तो क्या दोनों में नहीं लगेगा माइनस? नहीं होगा माइनस। तुम ब्रैकेट में रखो, बाहर माइनस रखो, बाहर में माइनस घुस जाएगा दोनों। निकाल लिया, निकालो। दिमाग का एक्सरसाइज होता है, करना चाहिए। अभी भी दिक्कत है इसमें? एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का बनाना है। टेन इनवर्स एक्स का बनाओगे तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मतलब वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसको क्या लिख लें हम? एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन वाई, मतलब एफ वाई इक्वल टू टेन वाई। यहां तक तो हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत हो रहा होगा। एफ वाई निकल गए टेन वाई। अब तुम क्या निकालोगे? डी एक्स बाई डी वाई। dx by dy is equal to limit del y tends to 0 f of y plus del y minus f of y upon del y। बोलिए किसी को दुख है? ठीक है यहाँ तक। अब वही काम करना है जो पिछले बार किए थे। dx by dy is equal to limit del y tends to 0 f of y plus del y की जगह क्या रखोगे? f y अगर 10y है तो यहीं पे
y की जगह अगर f में y प्लस डेल y लिख देंगे तो इधर भी tan में y की जगह पे y प्लस डेल y आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो f ऑफ y प्लस डेल y की जगह क्या लिख दोगे? tan y प्लस डेल y माइनस एफ वाई की जगह पे tan y डिवाइडेड बाय डेल y। अब tan को क्या करेंगे? बस sin बाय cos। तो ये dx बाय dy इज इक्वल टू लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, tan को लिखोगे sin y प्लस डेल y अपॉन cos y प्लस डेल y माइनस फिर इस tan को क्या लिखोगे? sin y अपॉन cos y डिवाइडेड बाय डेल y। अब तुम ही बताओ कि ये नहीं किए हैं अभी, x वाला किए हैं कि नहीं? सेम प्रोसेस है, खाली x की जगह y लिखा हुआ है। पीछे जो आज पहला क्वेश्चन तो वहीं से आए हैं ना, तो इसको हम अब क्या बताएंगे? तुम कर सकते हो। क्या लिख दें इसके बाद? यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? cos, दोनों cos इंटू, तो cos y प्लस डेल y, ये दोनों इंटू, तो sin y प्लस डेल y इंटू cos y माइनस ये दोनों इंटू, तो cos y प्लस डेल y इंटू sin y, और नीचे जो एक डेल y है बचा हुआ वो यहाँ आ जाएगा डेल y। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो sin a cos b माइनस cos a sin, तो क्या है वो? sin a माइनस a की जगह क्या है? y प्लस डेल y, b की जगह पे y माइनस हो गया, नीचे डेल y, ये डेल y cos y और cos y प्लस डेल y। यस, y उड़ गया कि नहीं? तो क्या बच गया? ये sin डेल y। अब फॉर्मूला हो गया लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 sin डेल y अपॉन डेल y, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई है cos y प्लस डेल y। पूरा लिखना तो पड़ेगा। ये तुम्हारा dx बाई dy निकलता जा रहा है। जब डेल y टेंड्स टू 0 है तो sin डेल y 1, या sin यहाँ से उड़ा भी दोगे तो डेल y कट के 1, और इसमें जब डेल y 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा ये जब 0 है? तो cos y 2 को बचेगा, तो dx बाई dy क्या निकला? 1 by cos स्क्वायर y, that is sec स्क्वायर y। ये निकला dx by dy। निकालना क्या है? dy by dx, तो dy by dx में पलट दो। इसके बाद ये जो dx by dy निकाल लिए, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो dy by dx इक्वल टू 1 by sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y को क्या लिखते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर y। dy by dx इक्वल टू 1 by 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan y क्या लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन में? tan y इक्वल टू x, तो tan y की जगह पे लिख दो x स्क्वायर, ये निकला dy by dx। tan इनवर्स x का 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। समझ रहे हो? आज बड़ा दिक्कत में हो लग रहा है क्या दिक्कत? दिक्कत क्यों? फिर आ ही रहा है तीसरा वाला, क्या करते? तीसरा वाला तो दिक्कत क्यों चल रहा है? मस्त हो, ठीक है। मतलब 3 इनवर्स तो तुमको अभी निकाल दिया ना 3। देखो किसका किसका निकाल लिए तुम? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकला? अंडर रूट। फिर कॉस इनवर्स का क्या निकला? इसी में माइनस, ठीक है। फिर tan का क्या निकला? सामने देखो रूट नहीं हट गया, प्लस है नीचे। tan इनवर्स x का क्या निकला? 1 by 1 प्लस। cot का जब निकालोगे तो इसी में माइनस हो जाएगा, निकालना है, ठीक। 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये निकला cot इनवर्स। उसके बाद sec इनवर्स x का निकलेगा
1 बाय मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद तो रखना ही है कम से कम, ठीक है। उसके बाद जब कॉसेक निकालोगे तो इसी में माइनस, ये कॉसेक इनवर्स सब लिख लो, माइनस 1 बाय जो है मतलब 6 है ना इनवर्स, तो 3 निकालना है, तीनों में माइनस लगाना, तीसरा निकल जाएगा, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और सिंपल है तो ये हो गया। तुमको ये फॉर्मूला इनवर्स का याद होना चाहिए, इसका ये डिफरेंशिएशन। और सब प्रूफ कैसे होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल अपने से करना है, जो 3 बच गए हैं तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा खुश होता है, करेगा तो नहीं, ठीक है, नहीं करोगे तो भुगतोगे, ये करना पड़ेगा, बता दिए इतना है, ठीक है। अच्छा, अगले क्लास में जो है ना थोड़ा गायब मत होइएगा, क्योंकि अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ज्ञान दे चुके हैं हम, अब आगे निकल जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो बच गया फंक्शन, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टेन का किए, 3 का नहीं किए उसमें भी, तो वो करना है, और इसमें भी 3 का तुमको नहीं किए तो वो करना है, बस, ठीक है। उसको करके कॉपी में हम चेक करेंगे अगले